दोस्तों, पहले टी20 में हार के बाद दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडेन मार्करम का वह भावुक और दिल जीत लेने वाला कदम जिसने सभी को हैरान कर दिया। जी हां, मैच हारने के बाद मार्करम ने न सिर्फ सूर्या कुमार यादव के पैर छुए बल्कि भारतीय कप्तान को गले लगाया और फूट फूट कर रो पड़े। यह पल इतना भावनात्मक था कि हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। आखिर एडेन मार्करम ने ऐसा क्यों किया? सूर्या कुमार यादव का इस पर क्या रिएक्शन रहा और इस घटना के बाद एडेन ने ऐसा क्या कहा जिसने हर किसी का दिल जीत लिया? पूरी कहानी जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। लेकिन उससे पहले आप एडेन की इस खेल भावना को 10 में से कितने नंबर देंगे? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों, कटक के बाराबती स्टेडियम में आज टी20 सीरीज का पहला मुकाबला शुरू होते ही माहौल में ऐसा जोश भर गया मानो पूरा शहर क्रिकेट के जुनून में डूब चुका हो। दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी। पिच नई होने के कारण गेंदबाजों को मदद मिल रही थी और शुरुआती ओवरों में यही देखने को मिला। भारत की शुरुआत कुछ खास नहीं रही। अभिषेक शर्मा 17 रन बनाकर आउट हुए। शुभमन गिल केवल 4 रन पर चलते बने और कप्तान सूर्य कुमार यादव भी 12 रन पर पवेलियन लौट गए। 11 ओवर में भारत का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 78 रन हो चुका था और स्टेडियम में बैठे फैंस भी थोड़े चिंतित दिखाई देने लगे थे। लेकिन दोस्तों, टीम इंडिया की खूबसूरती यही है, जैसे ही दबाव बनता है कोई ना कोई हीरो आगे आ ही जाता है। और आज वो हीरो 3 थे: तिलक वर्मा, अक्षर पटेल और हार्दिक पांड्या। इन तीनों ने मिलकर मैच की तस्वीर ही बदल दी। तिलक वर्मा क्रीज पर आए और आते ही समझ गए कि भारत को बिखरने से बचाना है। उन्होंने शुरुआत सधी हुई बल्लेबाजी से की, रोटेशन ऑफ स्ट्राइक, गैप ढूंढकर रन और फिर जब गेंद थोड़ी ढीली मिली तो शानदार चौके। उनका पहला चौका नॉर्थजे पर आया। लेंथ बॉल थी। तिलक ने फ्रंट फुट पर कदम बढ़ाया और ऑफ साइड की हवा चीरते हुए गेंद को बाउंड्री की ओर भेज दिया। अगला चौका उन्होंने बैक फुट पर जाकर कवर पॉइंट के बीच से निकाला। शॉट इतना शानदार था कि कमेंटेटर्स भी बोले, क्लास तिलक। 32 गेंदों की धैर्य भरी 26 रन की पारी भारत को स्थिरता देती गई। उस समय भारत को यही चाहिए था, संतुलन, और तिलक ने वह दिया। तिलक के बाद जब अक्षर पटेल आए तो भारत को तेजी चाहिए थी। अक्षर ने आते ही गेंदबाजों को टारगेट करना शुरू कर दिया। उनका पहला चौका सिपामला की हाफ लेंथ गेंद पर आया। अक्षर ने बैकफुट पर जाकर मिड विकेट के ऊपर से गेंद को लेजर की तरह चीरते हुए बाउंड्री पार भेज दिया। इसके बाद उन्होंने महाराज की स्पिन पर रिवर्स स्वीप निकाला। गेंद सीधे थर्ड मैन बाउंड्री पर। अक्षर ने 21 गेंदों में 23 रन बनाए, लेकिन इन रनों की टाइमिंग सबसे महत्वपूर्ण थी। इन्होंने रणगति को फिर से तेज कर दिया। भारत की पारी का असली मोड़ तब आया जब हार्दिक पांड्या मैदान पर उतरे। शुरुआत की 2 गेंदों में उन्होंने विकेट देखा, गेंद की गति देखी और फिर जैसे ही उन्हें अपनी रेंज मिली, स्टेडियम फट पड़ा। पहली आक्रामक गेंद सिपामला ने फेंकी, शॉट ऑफ लेंथ। हार्दिक ने बैकफुट पर जाकर गेंद को लगभग 95 मीटर दूर मिड विकेट की तरफ स्टैंड में भेज दिया। कमेंट्री बॉक्स चिल्लाया, यह है असली पांड्या पावर। अगले ओवर में नॉर्थजे की 147 किलोमीटर प्रति घंटा की गेंद पर हार्दिक ने फ्रंट फुट पुल खेला। गेंद सीधा स्क्वायर लेग के ऊपर से छक्का। हार्दिक की हिटिंग को देखकर लग ही नहीं रहा था कि भारत कभी दबाव में था। उन्होंने 11 गेंदों में 2 ढांसू छक्के, 3 चौके जड़कर स्कोरबोर्ड की रफ्तार दुगुनी कर दी। उनका स्ट्राइक रेट 236 प्लस था, यानी हर गेंद पर खतरा। स्टेडियम में ढोल बजने लगे, दर्शक खड़े होकर चिल्लाने लगे, हार्दिक हार्दिक हार्दिक। उनके आने के बाद अफ्रीका के गेंदबाज पिच पर नहीं, सोच में बिखर गए। नॉर्थ से जैनसन और एनगिडी सभी लाइन लेंथ भूल बैठे। हार्दिक ने 18वें ओवर की चौथी गेंद पर फरेरिया की गेंद पर चौका लगाकर भारत की रनों की गति को बनाए रखा और इसके बाद 19वें ओवर में सिपमाला की दूसरी गेंद पर सीधा छक्का मारकर दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। अगली ही गेंद पर एक बार फिर बैकफुट पंच से ऐसा चौका मारा, गेंदबाज के होश उड़ गए। एक तरफ जितेश शर्मा की गेंद बल्ले से संपर्क नहीं ले रही थी, वहीं दूसरी तरफ हार्दिक का तूफान आग लगा रहा था। 20वें ओवर में हार्दिक ने एनरिक नॉर्थिया की गेंद पर 4 छक्के लगाकर 28 गेंदों में 74 रन बना डाले। हार्दिक ने इस मैच में अपने 100 छक्के भी पूरे कर ली। भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 200 रन का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया। दक्षिण अफ्रीका जब इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो पहली ही गेंद से भारतीय गेंदबाजों ने उन्हें दबाव में धकेल दिया। अर्शदीप सिंह ने अपनी स्विंग से क्विंटन डिकॉक को 0 पर चलता कर दिया और भारतीय फैंस की खुशी दोगुनी कर दी।
अगला झटका जसप्रीत बुमराह ने ट्रिस्टन स्टब्स को आउट करके दिया और सिर्फ 2 ओवर के भीतर अफ्रीका 16 पर 2 विकेट पर पहुंचकर लड़खड़ा गई। इसके बाद मध्यक्रम की कमर तोड़ने की बारी भारतीय स्पिनर्स की थी। कुलदीप यादव की घूमती गेंदों ने अफ्रीकी बल्लेबाजों को बार बार परेशान किया, जबकि वरुण चक्रवर्ती ने अटैक मोड में आए मार्करम को धोखा देकर आउट कर दिया। विकेट ऐसे गिर रहे थे जैसे किसी ढलान पर पत्थर लुढ़क रहे हों लगातार, बिना किसी रुकावट के। कुछ पलों के लिए दक्षिण अफ्रीका ने संघर्ष दिखाने की कोशिश की, लेकिन 67 रन पर ही आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी और मैच भारत की पूरी पकड़ में आ गया था। अंत में अफ्रीकी टीम 75 रन पर ऑल आउट हो गई और भारत ने यह मुकाबला शानदार अंदाज में 101 रनों से जीत लिया। यह जीत सिर्फ एक मैच नहीं थी, बल्कि भारतीय टीम की ताकत, गहराई और दमदार संयोजन का प्रमाण थी। बल्लेबाजी में पावर, गेंदबाजी में धार और फील्डिंग में फुर्ती, हर विभाग में भारत ने दिखा दिया कि वह T20 क्रिकेट में किसी भी टीम को मात देने में सक्षम है। कटक की यह रात पूरी तरह टीम इंडिया के नाम रही। जीत के बाद भारतीय खेमे में जश्न का माहौल था, लेकिन दक्षिण अफ्रीकी खेमे में सन्नाटा छा गया। हार का दर्द साफ देखा जा सकता था और इसी दर्द के बीच दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम ने कुछ ऐसा किया जिसने क्रिकेट की भावना को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। मैच खत्म होने के बाद जब सभी खिलाड़ी एक दूसरे से हाथ मिला रहे थे, मार्करम भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव की ओर बढ़े। सूर्या ड्रेसिंग रूम की तरफ जा रहे थे, लेकिन एडन को आते देख वह रुक गए। एडन ने पहले सूर्या के सामने हाथ जोड़े और फिर एक ऐसा कदम उठाया जिसने सभी को भावुक कर दिया। लेकिन असली मोमेंट तब आया जब एडन ने सूर्या कुमार यादव के पैर छुए। इसके बाद एडन मार्करम ने सूर्या को कसकर गले लगा लिया। यह दृश्य देखकर स्टेडियम में मौजूद दर्शक और टीवी पर मैच देख रहे लाखों फैंस हैरान रह गए। सूर्या को भी पहले तो समझ नहीं आया कि एडन मार्करम ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन फिर उन्होंने एडन को तुरंत गले लगाया और उनकी पीठ थपथपाई। एडन मार्करम की आंखों से आंसू बहने लगे, फूट फूट कर रो पड़े। सूर्या पास खड़े थे। उन्होंने एडन को देखा और मुस्कुराते हुए हाथ मिलाया। दोनों करीब 10 मिनट तक मैदान पर एक दूसरे से बात करते रहे। सूर्या मार्करम को कुछ समझा रहे थे। सूर्या ने हौसला दिया और एडन बड़े ध्यान से उनकी बातें सुन रहे थे। यह पल इतना खूबसूरत था कि इसे देखकर हर क्रिकेट प्रेमी का दिल पिघल गया। एडन ने बाद में अपने बयान में कहा, सूर्या कुमार यादव ने इस मैच में जो कप्तानी की वह मेरे लिए एक प्रेरणा है। उनकी रणनीति, उनके खिलाड़ियों का सही इस्तेमाल और मैदान पर उनकी शांत स्वभाव ने मुझे बहुत प्रभावित किया। मैं सूर्या कुमार यादव का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं। उन्होंने इस मैच जीतकर दिखा दिया कि अनुभव क्या होता है। मैंने उनके गले लगकर उनका सम्मान किया क्योंकि वे मेरे लिए एक बड़े भाई की तरह हैं। भारतीय टीम ने जिस तरह का प्रदर्शन किया वह विश्व स्तरीय था। हार्दिक पांड्या की तूफानी पारी और भारतीय गेंदबाजों की दमदार गेंदबाजी ने हमें कोई मौका नहीं दिया। मैं सूर्या कुमार यादव को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमें दिखाया कि क्रिकेट कैसे खेला जाता है। एडन ने आगे कहा, हमारी टीम ने इस मैच में कई गलतियां की। हमारी गेंदबाजी और बल्लेबाजी में वह जज्बा नहीं दिखा जो इस स्तर के मुकाबले में चाहिए। इस हार से हम सीखेंगे। सूर्या ने मुझे बताया कि हार और जीत क्रिकेट का हिस्सा है, लेकिन असली जीत तब होती है जब आप अपनी गलतियों से सीखते हैं। मैं उनकी इस सलाह को हमेशा याद रखूंगा। भारतीय टीम को मैं पहला T20 जीतने की बधाई देता हूं और मैं चाहता हूं कि वे 2026 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीतें। एडन और सूर्या का यह भावुक मिलन सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो गया। हजारों फैंस ने इस पल की तारीफ की और बाबू मां की खेल भावना को सलाम किया। दोनों खिलाड़ियों का यह प्रेम भरा अंदाज क्रिकेट की उस खूबसूरत भावना को दर्शाता है जो इस खेल को इतना खास बनाती है। एडन का यह कदम न सिर्फ सूर्या के लिए सम्मान था, बल्कि यह भारतीय क्रिकेट के प्रति उनकी श्रद्धा को भी दिखाता है। सूर्या ने बाद में एक इंटरव्यू में कहा, एडन एक सच्चा लीडर है। हार के बाद भी उसने इतना सम्मान दिया। यह क्रिकेट की सच्ची भावना है दोस्तों। एडन मार्करम और सूर्या कुमार यादव का यह दिल छू लेने वाला पल हमें सिखाता है कि क्रिकेट सिर्फ जीत हार का खेल नहीं है, बल्कि यह सम्मान, दोस्ती और खेल भावना का प्रतीक है। अब आप बताइए, दूसरे T20 साउथ और भारत में से कौन जीतेगा? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर शेयर करें और ऐसी ही भावनात्मक और रोमांचक क्रिकेट कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।